मेरा नाम है फादर मार्टिन हंसदा। मेरा ऑर्डिनेशन 1989 को हुआ है। मैंने अपना यूट्यूब जीवित कथा 89 लिविंग वर्ड ऑफ गॉड जो संथाली में मैंने किया है और संडे रीडिंग का इंटरप्रिटेशन मैं टूटी फूटी भाषा में, बहुत साधारण भाषा में देता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं हिंदी में संडे रीडिंग को नहीं लेकिन कोई रीडिंग ले करके थोड़ा सा अपने भाई बहनों के साथ शेयरिंग क्यों ना करो। इसी सोच करके मैंने यह निर्णय लिया है और शुरू करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक शमूएल का पहला ग्रंथ, उसी के नाम पर मैं करने जा रहा हूँ। शमूएल का जन्म। उनके पिता का नाम एलकाना, माँ का नाम हन्ना। उनके बाल बच्चे नहीं थे। वे रामा प्रार्थना के लिए दोनों जाया करते थे और हन्ना का विचार था कि यदि प्रभु की कृपा से मुझे बच्चे प्राप्त होने पर मैं एक पुत्र को प्रभु के मंदिर में समर्पित करूंगा। और प्रभु की कृपा इनके जीवन में सचमुच प्राप्त हुई। उनको पुत्र प्राप्त हुए और पुत्री भी। तो इसीलिए हन्ना ने जो वादा किया था उसको निभाया और शमूएल को मंदिर के लिए समर्पित किया। उस समय मंदिर का पुजारी एली था और छोटा बालक शमूएल मंदिर में ही रहता था, सेवक का काम करता था। एक दिन मंदिर में बत्ती जल रही थी और मंदिर के बगल में शमूएल सो रहा था। मध्य रात्रि को आवाज़ आई, शमूएल शमूएल। यह आवाज़ सुन करके शमूएल ने सोचा शायद गुरु, उनके जो पुजारी हैं, जो गुरु हैं एली के पास दौड़ करके जाता है और उससे कहता, महोदय क्या आपने मुझे बुलाया? तो एली ने कहा, नहीं मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ, जाओ सो जाओ। और इसी प्रकार से 3 बार जाते हैं। लास्ट बार, अंतिम बार में एली समझ जाता है और कहता है जाओ सो जाओ। यदि आपको और बुलाते हैं, इसी तरह की आवाज़ आपको आती है तो आप बोलिए, हे प्रभु, बोलिए तेरा सेवक सुन रहा है। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3:10 में फिर से प्रभु की आवाज़ शमूएल के लिए इसी तरह सुनाई पड़ा, शमूएल शमूएल। और प्रभु ने शमूएल को जो बताना था सब कुछ बता दिया। एली बूढ़ा हो चला था, अपने पुत्र को वह कंट्रोल में नहीं रख पाता था और उसी के चलते प्रभु क्रोधित हो गया था, उसके कुकर्म के चलते, और उस परिवार के लिए विनाश का समय आ गया था। और यही बात प्रभु ने शमूएल को बताया। दूसरा दिन बड़ी सवेरे एली ने शमूएल को बुलाया और पूछा, बेटा कोई भी चीज़ प्रभु ने जो आपको बताया है मत छिपाना, और छिपाओगे तो उसके लिए प्रभु आपको दंड देंगे। तो शमूएल, बालक शमूएल सचमुच एली को बताया जो प्रभु ने उससे कहा था। और एली यह बात सुन करके बालक शमूएल को धन्यवाद दिया तथा प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर किया, समर्पित किया, क्योंकि वह बेचारा समझ नहीं पाता था पूर्ण रूप में। हम इस पाठ से क्या शिक्षा पाते हैं? शिक्षा यही है भाइयों बहनों, हम अपने जीवन में कभी कभी प्रभु के मार्ग से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, दूसरा तरफ चले जाते हैं और अपने आप में महसूस नहीं होता है। शमूएल ने
जो प्रभु के मंदिर में सोते वक्त आवाज़ उसको सुनाई दी और एली को बताया, ऐसा आज हम आशा नहीं करेंगे। प्रभु विभिन्न माध्यम से, विभिन्न रूपों में हम सबों को जरूर अपनी आवाज़ हमारे अंतरात्मा में प्रकट करेंगे यदि हम बाइबल का अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। और उसको यदि मनन चिंतन करेंगे, धीरे धीरे यदि बाय चांस हम अपने सही मार्ग से माने अलग हो गए हैं तो पहचान पाएंगे, और यदि हम मनन चिंतन नहीं करेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। आइए, किसी को हम नहीं बोलेंगे कि ये गलती वो गलती, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप महसूस करना है, मनन चिंतन करना है। और मनुष्य कुछ ना कुछ ईश्वर के सामने कभी कभी गलती करते रहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सबों को प्यार करते हैं और प्यार के चलते ही उसका काम है हम सबों को करेक्शन में सही रास्ता दिखाना, उसकी आवाज़ को पहचानना हमारा कर्तव्य है। और यदि हम पहचानेंगे और प्रभु के सामने समर्पित हो जाएंगे, प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस छोटा सा मनन चिंतन को अंतरात्मा से ग्रहण करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जय यीशु।